हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SBN एजुकेशन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिजीजेस स्प्रेड बाय एयर, यानी कि वायु द्वारा संचारित होने वाले रोगों के बारे में। आज हम वायु द्वारा संचारित होने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में जल द्वारा यानी कि दूषित जल द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में जो है डिस्कशन किया था। आज हम जो पढ़ेंगे वो है आपका दूषित एयर द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में डिस्कशन। तो सबसे पहले हम यहाँ जानेंगे कि वायु, वैसे तो वायु हम सभी जानते हैं कि हमारे जीवन का एक आधार है। जैसे ठीक उसी तरीके से जिस तरह से भोजन और जल हमारे जीवन का एक आधार था, लेकिन हम यहाँ पर ये समझेंगे वायु एक ऐसा तत्व है जिसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना क्षणिक रूप टाइम के लिए भी जो है नहीं कर सकते, यानी कि क्षणिक समय के लिए भी सोच नहीं सकते। भोजन और जल दो ऐसे तत्व हैं हमारे जीवन के जिनके बिना हम कुछ टाइम तो जीवित रह सकते हैं, लेकिन एयर, इसके बिना हम बहुत लंबा क्या कह सकते हैं, हम कुछ पल के लिए भी अपने आप को जो है जीवित नहीं रख सकते हैं। लेकिन अब जो वायु अगर दूषित हो जाती है तो वो वायु क्या होता है, उसमें जो है कुछ वाहक होते हैं ऐसे जीवाणुओं के या विषाणुओं के, जो क्या होते हैं रोग को संचारित करते हैं। उन्हीं रोगों के बारे में आज हम जो है अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम डिजीजेज स्प्रेड बाय एयर की बात करें तो ये जो है आपके डिजीजेज, इसमें आपके जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग और विषाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग यानी कि डिजीजेज स्प्रेड बाय बैक्टीरिया, और विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग यानी कि डिजीज केस बाय वायरस। अब सबसे पहले वन बाय वन हम ये जानेंगे कि कौन कौन से रोग जो है आपके जीवाणु द्वारा होते हैं जो दूषित वायु से फैलते हैं, और दूसरा हम जानेंगे विषाणुओं में कौन कौन से डिजीज आते हैं जो आपके वायरस के माध्यम से जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं तो इसमें आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिसे हम क्षय रोग कहते हैं। क्षय रोग कहें आप या फिर टीबी कहें, इसके कई नाम हैं। पहले तो हम वन बाय वन डिजीज जान लेते हैं, कौन कौन से डिजीज है, फिर उसके बारे में हम डिस्कशन जो है पूरा जो है आपको करेंगे। पहला आपका है जो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग है, उसमें आपका आता है ट्यूबरक्लोसिस यानी क्षय रोग। दूसरा आपका आता है डिप्थीरिया। तीसरा आपका आता है वुफिंग कफ। चौथा हमारा आता है निमोनिया। ये जो है आपके सारे होने वाले डिजीज जो है वो क्या है, आपके जीवाणु द्वारा होने वाला है। विषाणु द्वारा होने वाले अगर डिजीज की हम बात करें तो इसमें आपका आता है स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मीजल्स, मम्स, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा। ये जो है आपके जो है विषाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं, जो कि विषाणु आपके किसमें मौजूद हैं, सबके सब आपके ये एयर में यानी दूषित एयर होते हैं जिनमें मौजूद होते हैं और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचारित होते हैं। संचारित होने का मीडियम इनका कोई भी हो सकता है। जैसे व्यक्ति ने अगर एक दूषित व्यक्ति यानी जो संक्रमित व्यक्ति है वो क्या कहते हैं, किसी शुद्ध वायु में छींक रहा है, खांस रहा है, बोल रहा है, इनके जो जीवाणु होते हैं, विषाणु होते हैं, उसके छींकने खांसने के थ्रू जो होते हैं एयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं और दूसरे स्वच्छ व्यक्ति को क्या करते हैं, जो है इससे दूषित करते हैं यानी कि संक्रमित कर देते हैं। अब सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में। इनमें सबसे पहले हम वन बाय वन एक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा आता है वो आता है आपका टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस। तो पहले हम इधर वाला जो है रफ करेंगे ताकि हम पूरी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर सके क्या क्या चीजें आती हैं आपकी। अगर हम बात करेंगे ट्यूबरक्लोसिस की तो पहला जो आपका है वो है आपका ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस जो है इसे और किस किस नाम से जानते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इसको जो है हम क्षय रोग, तपेदिक, क्षय रोग हो गया, तपेदिक हो गया, टीबी, नॉर्मल भाषा में इसको टीबी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसे या राजयक्षमा नाम से भी जानते हैं। साथ ही साथ इसे जो है कैप्टन ऑफ डेथ के नाम से भी जानते हैं। कैप्टन ऑफ डेथ के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति की होती है तो सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी मानी जाती है और ये जो है कई तरह की होती है। इसमें भी कई टाइप्स आते हैं आगे। अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में आपके मेनली जो होता है इसमें आपका एक तो आपका होता है पल्मोनरी जो होता है वो हमारे लंग्स को प्रभावित करने वाला होता है।
लंग्स यानी कि जो हमारे फेफड़े होते हैं उसमें होने वाला टीबी हम बात कर रहे हैं। अगर जो फेफड़े होते हैं, अगर आपका पल्मोनरी क्षय रोग है तो यानी कि उससे जो प्रभावित होने वाला अंग है वो आपका क्या है, लंग्स है। इसमें जो होता है, जो टीबी की बीमारी होती है वो हमारे लंग्स को प्रभावित करती है और हमारे लंग्स क्या होते हैं, कमजोर हो जाते हैं। दूसरा अगर हम बात करें टीबी, दूसरी टीबी आपकी आती है अस्थियों में होने वाले जो क्षय रोग होते हैं, यानी कि अस्थि क्षय रोग की अगर हम बात करें तो अस्थि क्षय रोग जो होता है, इसमें क्या होता है, ये आपका जो है बोन से रिलेटिव है। इसमें क्या होता है, हमारे बोन्स जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं और कमजोर होने के कारण उसमें क्या होता है, पीड़ा होने लगती है। तो ये भी आपका जो टीबी का एक टाइप है जो कि हमारी अस्थियों में होता है। तीसरा अगर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका होता है कंठमाला अगर बात करते हैं तो ये नेक में होने वाला, कहाँ पर, नेक में जब बात करें यानी कि गले में, हमारे गले को प्रभावित करता है, हमारे गलों को जो है प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, हमारी गले की जो गले का जो मार्ग होता है वहां छोटी छोटी गांठें पड़ जाती हैं, दर्द होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। और क्या कहते हैं जो है, इससे क्या होता है जो है, ये आपका यानी कि कह सकते हो आपको, ये जो है ये भी आपका टीबी का प्रकार है। चौथा अगर हम बात करते हैं तो चौथा आपका आता आंत जो होता है, यानी कि हमारे लीवर से जो संबंधित टीबी होता है, उसमें क्या होता है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, अगर हमने पल्मोनरी की बात की तो लंग्स की बात करी, अस्थि का बात की तो हमने बोन्स की बात की, और कंठमाला यानी कि नेक से जो प्रभावित हो रहा है नेक की बात की, और आंत यानी कि लीवर की बात की। तो ये सब जो है इसके अंग है जिसमें ये जो होते हैं आपके टीबी, यानी कि टीबी की जो आपका ट्यूबरक्लोसिस है उससे जो है होने वाले रोग हैं। अब ये होता किसकी वजह से है, इसका जो जीवाणु है यानी कि बैक्टीरिया, उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। अगर हम जीवाणु की बात करते हैं तो कौन सा वो जीवाणु है जिसकी वजह से ये सारी चीजें आपको हो रही है, तो हम बात करेंगे अगर जीवाणु की, तो जीवाणु का जो नाम है वो आपका है माइक्रोबैसिलस। क्या नाम है आपका, माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस ये इसका जीवाणु है। जिस जीवाणु की वजह से क्या हो रहा है, ये आपको मतलब किसी भी व्यक्ति को एक टीबी की बीमारी जो है होती है तो उसका कारण क्या होता है, वो कारण है आपका माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस। अब इसके सिम्टम्स क्या है, सिम्टम्स की अगर हम बात करें, लक्षण की बात करते हैं, अगर हम इसके क्या क्या लक्षण है, तो 1 बाय लक्षण की हम बात करें तो इसमें कई लक्षण देखने को मिलते हैं। समानता, अगर ये बीमारी किसी व्यक्ति को हो रही तो स्टार्टिंग में किसी को भी पता नहीं चलता है कि वो टीबी जो है रोग से संक्रमित है, यानी कि उसको टीबी रोग हो रहा है, क्योंकि इसके जो समान लक्षण होते हैं, अगर हम बात करते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की, तो इसका टाइम ड्यूरेशन इतना ज्यादा लंबा होता है कि व्यक्ति को पहले तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि वो टीबी से ग्रसित है, यानी टीबी रोग उसको हो चुका है, क्योंकि इसके मेनली जो लक्षण होते हैं उसको 4 से कम 6, अगर हम बात करें 4 से 6 माह तो सामान्य जो इसके होते हैं, जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं, स्टार्टिंग के लक्षण होते हैं, उसको ही आने में इतना जो है टाइम लग जाता है। और अगर हम पूर्णतः इस बीमारी की बात करें कि पूर्णतः व्यक्ति समझ कब पाता है इस बीमारी को, तो करीबन अगर हम बात करें तो 1 वर्ष बाद जो होता है, मेनली जो इसके क्या कहते हैं प्रभावी लक्षण होते हैं समझने वाले, वो जो होते हैं कम से कम उन्हें उजागर होने में 1 साल जो है लग जाता है। लेकिन अगर समानता प्रारंभिक लक्षण की बात करें, जिनके लक्षणों की भी हम बात करेंगे यहाँ पर, स्टार्टिंग में कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं जिनको देख कर आप समझ सकते हैं कि व्यक्ति जो है उसमें जो है माइक्रोबैसिलस ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु जो है प्रवेश कर चुका है। पहला अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, अगर हम समानता बात करें तो व्यक्ति क्या होता है, समान रूप से उसको फीवर रहता है, समान रूप से उसकी बॉडी में जो है फीवर जो है बना रहता है, यानी कि साधारण आप कह सकते हो साधारण जो है फीवर की स्थिति जो है रहती है व्यक्ति में, साधारण फीवर रहता है उसको। इसके अलावा उसमें खांसी का भी जो है प्रकोप रहता है, मतलब लगातार उसे खांसी आती है। व्यक्ति जो काम कर रहा है उसको जल्दी जल्दी थकान होने लगती है, थकान होती है, कमजोरी रहती है, भूख जो है कम लगती है, इस तरह से बहुत सारे लक्षण हैं जो ये जो मेनली बात की, ये लक्षण आपको समानता देखने मिले। और ये सारे लक्षण जो है व्यक्ति में दिखने में, जैसा मैंने अभी बताया कि 4 से 6 माह जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं वो आने में लगते हैं। और अगर इसका पूर्णतः जो है इस रोग की उत्पत्ति अगर बात करें कि हम प्रकट रूप से इसको समझ सकते हैं कब, तो 1 वर्ष जो है इसमें लग सकता है।
तो ये जो है इसके क्या था हमारा ट्यूबरक्लोसिस था, जो कि दूषित वायु में अगर कोई व्यक्ति जो इससे प्रभावित है और वो व्यक्ति उस जो स्वच्छ वायु है उसमें खांस रहा, छींक रहा है, या फिर सांस ले रहा है, या फिर वो थूक रहा है, तो उसको बलगम से इन सब के थ्रू जो है ये क्या होता है वायु को दूषित कर देता है, और एक अच्छा स्वस्थ व्यक्ति भी जो है वो क्या हो सकता है आपका बीमार हो सकता है। अब इससे बचाव कैसे करेंगे? साधारणतः हम जो होते हैं किसी भी बीमार, अगर कोई बीमारी हमको हो रही है, किसी भी बीमारी की हम बात करते हैं, तो उसकी रोकथाम जो होता है सामान्यतः हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को जो है एक सेपरेट रूम देते हैं और वहां पर जो है उसकी अलग से उसके कपड़ों को स्वच्छ करना, उसके बर्तन को स्वच्छ करना, ये सब सारी चीजें जो है मेनली हम करते हैं। लेकिन अगर बात करें तो इसमें जो है आपका टीका जो वैक्सीनेशन होता है वो आप BCG का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को टीबी हो रही तो वो किस चीज का टीका जो है यूज करेगा, तो वो उसको लगाया जाता है BCG का। BCG का टीका जो होता है व्यक्ति को लगाया जाता है, जो कि बचपन में ही लगा दिया जाता है। तो ये चीजें जो होती हैं लगा के जो है इसकी सुरक्षा की जा सकती है। अगला हमारा आता है डिप्थीरिया। अगर हम डिप्थीरिया की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें वो पढ़ेंगे आपका डिप्थीरिया। डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया में क्या क्या है पहले ये जान लेते हैं। क्या है आपका डिप्थीरिया? डिप्थीरिया की अगर हम बात करें तो डिप्थीरिया रोग जो होता है आपका डिप्थीरिया के अगर हम रोग के कारण की बात करें, रोग का कारण क्या है, तो कारण तो हम जैसा जान ही रहे हैं कि हम रोग का जो कारण पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, जीवाणु पढ़ रहे हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग है, तो इस जीवाणु का नाम जो है वो क्या है आपका, वो आपका नाम है लियोफर बैसिलस। लियोफर बैसिलस, या फिर आप जो है कह सकते हो कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया। कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया ये इसके जीवाणु का नाम है, जो कि क्या कहते हैं हमारे रोग को संचारित करने में वायु के माध्यम से एक व्यक्ति में दूसरे व्यक्ति में जाते हैं। अब इसके जो है इसके अगर हम बात करें तो इसके जो प्रभावित अंग है, ये किस अंग को हमारे प्रभावित कर रहा था। जैसे अभी हमने इससे पहले जाना था टीबी क्या था, हमारे लंग्स को प्रभावित कर रहा था, बोन्स को प्रभावित कर रहा था, हमारे लीवर्स को प्रभावित कर रहा था, हमारे नेक को प्रभावित कर रहा था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग टीबी के बारे में हमने जाना था। अब हम जो डिप्थीरिया के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो डिप्थीरिया में हम क्या बात करेंगे। डिप्थीरिया जो है सबसे पहले तो हमने इसके जीवाणु के बारे में जाना है। इसके जीवाणु का नाम भी जो है मोस्टली जो है जीवाणु के नाम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने जीवाणु के नाम आपको बताया है यहाँ पर। अगर हम जीवाणु की बात करें तो आपको याद रखना है लियोफर बैसिलस और या फिर कॉर्नियोबैक्टीरियम डिप्थीरिया। इसकी बात है प्रभावित अंग। अगर प्रभावित अंग की बात करते हैं तो प्रभावित अंग क्या है इसका, तो प्रभावित अंग जो होता है वो आपका नेक होता है, यानी कि गला होता है। हमारा जो गला है वो उससे क्या होता है, प्रभावित होता है। गला, अब गला प्रभावित कैसे होता है, जब हमको डिप्थीरिया नाम की किसी व्यक्ति को अगर बीमारी हुई है तो उसके साथ क्या होगा, उसका जो गला होता है उसमें ये जीवाणु जो होते हैं, जो जीवाणु हमने अभी पढ़ा है, ये जीवाणु जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं गले में। जब जीवाणु बढ़ेंगे तो उस गले में क्या होता है, उस व्यक्ति के गले में जो होता है, जो उसकी लसिका ग्रंथि होती है और जो उसकी श्वसन नली होती है, दोनों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। और सूजन होने की वजह से उस व्यक्ति के जो है खराश, गले में दर्द, इस तरह के जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो आप कह सकते हो कि इसके सिम्टम्स की अगर हम बात कर रहे हैं, लक्षण की बात कर रहे हैं, तो लक्षण में क्या है आपका, लक्षण में यही है कि जो क्या आपकी लसिका होगी, लसिका ग्रंथि। प्रभावित अंग तुम जानेंगे कि क्या कहते हैं, आपका नेक है। और नेक में जो होता है, क्या होता है, जब जीवाणु बनना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे अपनी ग्रोथ करना शुरू कर देते हैं वहां पर, तो एक पतली सी लेयर यानी कि पतली सी झिल्ली हमारे नेक में बना देते हैं। हमारे नेक में जब झिल्ली बन जाती है, उस झिल्ली के बनने की वजह से क्या होता है, हमको सांस लेने में क्या कहते हैं प्रॉब्लम होने लगती है। तो आप एक लक्षण ये भी बोल सकते हो कि लसिका ग्रंथि में सूजन आ जाती है। लसिका ग्रंथि, श्वसन नली जो होती है, इन सब में क्या होता है, सूजन आ जाती है। और इसके अलावा जो है आपके क्या होता है, गले में दर्द बना रहेगा, गले में दर्द, सांस लेने में प्रॉब्लम्स, ये सारे जो है सांस लेने में प्रॉब्लम आपको आएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी।
ये सारी चीजें आपको होगी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्या हो सकता है आपको, तो मेनली एक आपको ये भी देखने को मिलेगा सांस लेने के अलावा इसमें कि व्यक्ति को जो 103 फ़ारेनहाइट जो है फीवर भी उस व्यक्ति में देखने को मिलता है। ये भी इसके सिम्टम्स में ही आपके आते हैं, लक्षण में। व्यक्ति को क्या होगा 103 फ़ारेनहाइट से 104 फ़ारेनहाइट तक के क्या होगा उसमें फीवर जो है रहता है, VER जो है उसमें फीवर रहता है। इस तरह के जो है सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके टाइम ड्यूरेशन की, कि टाइम ड्यूरेशन क्या है इसका, तो टाइम पीरियड यानी कि टाइम पीरियड की बात करें तो ये जो आपका बीमारी है यानी कि आपका, तो ये एक से 4 दिन, 4 दिन जो होता है 4 दिन का होता है ये इसका टाइम पीरियड। 1 से 4 दिन का इसका टाइम पीरियड होता है। मेनली जो है ये समानता अगर हम बात करें तो समानता सर्दियों में अधिक होता है, समानता सर्दियों में अधिक होता है, अधिक। ये हो गया हमारा डिप्थीरिया के बारे में। अगली हम बात करने जा रहे हैं तो वो अगला हमारा क्या है, वुफिंग कफ। वुफिंग कफ की हम बात करेंगे। अगर हम वुफिंग कफ की बात करते हैं तो सबसे पहले जो है 2 चीजें हम यहाँ पर अभी पढ़ चुके हैं जो कि आपके जीवाणु से होने वाले रोग थे। नेक्स्ट जो हमारा आज करेंगे डिस्कशन वो है आपका तीसरा वुफिंग कफ। वुफिंग कफ की बात करें तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में कुकुर खांसी, ये इसका हिंदी नाम है। अब कुकुर खांसी यानी कि वुफिंग कफ की अगर हम बात करें तो कुकुर कफ में क्या है, इसका जो प्रारंभिक स्थिति होती है जुकाम खांसी में जैसे ही होते हैं। जैसे नॉर्मली हमें कोल्ड हो जाता है तो उसमें क्या होता है, हमको जुकाम होता है, खांसी होता है, गले में दर्द होता है, सर में दर्द होता है। इस तरह की चीजें इसमें जो है प्रारंभिक अवस्था में आपको देखने को मिलेगी। जो प्रारंभिक यानी कि स्टार्टिंग पीरियड है, प्रारंभिक अवस्था में आपको क्या होगा, गले में दर्द यानी कि जुकाम गले में दर्द, खांसी, इस तरह के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फीवर भी इसमें रहता है जो कि नॉर्मली 101 फ़ारेनहाइट तक के रहता है फीवर। 101 डिग्री जो है फ़ारेनहाइट तक के इसमें फीवर रहता है। खांसी जो होती है, क्योंकि ये आपका वुफिंग कफ है, वुफिंग कफ ये नॉर्मल खांसी जैसी नहीं होती है। इसमें जो खांसी आती है वो नॉर्मल नहीं होती है। एक तरह से खांसी की जो तीव्रता होती है बहुत तेज होती है, काफी लंबे टाइम तक, यानी काफी लंबे, कभी कभी 5 मिनट 2 मिनट 3 मिनट लगातार खांसी आती रहती है। और कई बार तो इसकी जो बीमारियों की बढ़ने की वजह से खांसी के दौरे आने शुरू हो जाते हैं। खांसी के दौरे मतलब तो काफी लंबा टाइम तक के आपको खांसी आती रहेगी और एक दिन में 1 से 2-3 बार खांसी के दौरे जैसे आपको आते हैं। तो इस तरह से भी इसके सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। अब जो खांसी के दौरे आते हैं इस वजह से क्या होता है, गले में ज्यादा दर्द बना रहता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अगर हम बात कर रहे हैं इसमें कि जो ये इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम पीरियड क्या है, तो टाइम पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 6 सप्ताह से 2 माह तक के होता है। 6 यानी 6 वीक से लेके आपका जो है 2 मंथ तक के ये होता है। ये इसका टाइम पीरियड होता है। और ये भी जो है आपका मेनली जो वायु होती है यानी कि शुद्ध वायु है, उस वायु में किसी संक्रमित व्यक्ति के छींकने खांसने के द्वारा ही जो है ये वायु में फैलता है और दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे निमोनिया, यानी कि चौथा जो हमारा आ रहा है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो कि जीवाणु से होने वाला ये लास्ट है। इसके बाद हम जो है स्टार्ट करेंगे विषाणुओं से होने वाले। फोर्थ हमारा है निमोनिया। अब हम बात करने जा रहे हैं निमोनिया की बात अगर हम दोस्तों करते हैं। अच्छा, वुफिंग कफ की हमने जीवाणु की बात, जीवाणु के बारे में नहीं बताया, तो यहाँ जीवाणु मैं पहले लिख देती हूँ आपको कि इसका भी अगर हम जीवाणु की बात करें तो इसके जीवाणु का जो नाम होता है वो आता है आपका होमोफिटस।
वहाँ पर हम जीवाणु के बारे में डिस्कशन नहीं किए थे, लेकिन अब यहाँ पर मुझे याद आ गया तो हम लिख ले रहे हैं यहाँ पर। वुफिंग कफ के जीवाणु की बात अगर हम कर रहे हैं तो कौन सा जीवाणु है जिसकी वजह से ये जो है फैल रहा है, तो इस जीवाणु का क्या नाम है वो आपका होमोफिटस पर्ट्यूसिस। क्या नाम है? पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस नामक हीमोफिटस पर्ट्यूसिस बैसिलस। बैसिलस जो है इसके जीवाणु का नाम है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं वापस हम अपने अगले टॉपिक पे, जो हमारा अगला नाम है डिजीज का, वो आपका निमोनिया, उसके बारे में देखेंगे। ये मैं रफ कर दे रही हूँ। निमोनिया की अगर हम बात करें तो निमोनिया क्या है? ये भी आपका जीवाणु द्वारा होने वाला जो है आपका रोग है, जीवाणु द्वारा ही फैलता है। इसके जो जीवाणु होते हैं दो होते हैं। अगर हम इसकी बात करें जीवाणु की, आपकी निमोनिया के जीवाणु की बात करें तो ये जो है इसके दो जीवाणु होते हैं। पहला जीवाणु जो होता है उसका नाम होता है आपका न्यूमोकोकस। दूसरा जो है इसका जीवाणु का जो नाम है जिसकी वजह से ये आपका, जिस कारण से ये रोग हो रहा है, तो दूसरा आपका है स्ट्रेप्टोकोकस। ये इसके दो जीवाणु हैं, इनके जीवाणु के हैं, जीवाणु नामक जो है रोग से फैलता है। कौन कौन से जीवाणु से? न्यूमोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस नामक जीवाणु के जो है कारण ये आपका फैल रहा है। ये तो इसके जीवाणु हो गए। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं तो निमोनिया जो है कहने में तो बहुत समान बीमारी है, पर एक तरह से कोई समान बीमारी नहीं होती। जो इसके सिम्टम्स होते हैं इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहली चीज होती है कि इसमें जब भी होगा तो तेज बुखार आता है, तेज ज्वर, यानी कि हाई फीवर रहेगा, आपको फीवर रहता है। सांस लेने में जो है दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा जो है आपका जो, अगर हम इसमें बात करें जो इसके सिम्टम्स हैं, जो ये चीजें होंगी, जो इसमें हमारी श्वसन गति होती है, श्वसन गति जो होती है वो भी तीव्र हो जाती है। श्वसन गति जो होती है तीव्र हो जाती है। ज्वर रहता है, सांस लेने में प्रॉब्लम्स होती है, श्वसन प्रॉब्लम हो सकती है, सांस लेने में। ये सारी चीज इसमें देखने को मिलते हैं। अब इसके जो सिम्टम्स की बात करें, इसके जो लक्षण की बात करें, ये सारी चीजें तो इसके लक्षण थे। क्या थे? ये इसके लक्षण थे। जितने भी चीजें थे नॉर्मली इसके लक्षण जो है हमें समझने में टाइम लग जाता है, क्योंकि इसके बहुत समान लक्षण होते हैं। समझ में नहीं आता है कि निमोनिया के लक्षण है, किसके लक्षण है, लेकिन जो इसके लक्षण होते हैं वो आपके जो है अगर हम बात करें तो 6 से 30 आवर्स जो होता है इस सिम्टम्स को जो है, मतलब आपके जो है सिम्टम्स को हम समझ पाते हैं। इस सिम्टम्स को बाहर आने में, प्रकट होने में जो है कितने टाइम लगता है, इसको प्रकट होने में समय लगता है वो 6 से 30 घंटे लग सकते हैं। ये था हमारा जीवाणुओं से होने वाले जो है रोगों के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं विषाणुओं द्वारा फैलने वाले रोगों के बारे में, यानी कि डिजीजेस कॉज्ड बाय वायरस। अब सबसे पहला जो है इसमें नाम है वो आपका है स्मॉल पॉक्स, यानी कि चेचक। दूसरा हमारा है चिकन पॉक्स, यानी कि छोटी माता। तीसरा हमारा है मीजल्स, यानी कि अगर हम मीजल्स की बात करें तो इसे कहते हैं खसरा। चौथा हमारा है मम्स, जिसे हम कर्ण फेर कहते हैं। फिर आता है कॉमन कोल्ड, यानी कि जुखाम। और लास्ट हमारा है इन्फ्लुएंजा। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका है स्मॉल पॉक्स। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो सबसे पहले हम इसके वायरस का नाम जान लेते हैं। इसके वायरस का नाम क्या है? तो इसका जो वायरस होता है उसका नाम है आपका वेरियोला वायरस। यानी कि वेरियोला वायरस जो है
वायरस के कारण जो है ये फैलता है। स्मॉल पॉक्स जो होता है इसको हम शीतला रोग के नाम से भी जानते हैं। कई जगह पर इसे शीतला रोग के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज की अगर हम बात करते हैं तो इसकी खोज की जो मेन चीजें सिर्फ हम वो यहाँ पर जानेंगे। अगर हम इसकी खोज की बात कर रहे हैं तो ये भी कभी कभी पूछा जा सकता है। तो इसकी खोज जो है आपका वो एडवर्ड जेनर ने की थी, यानी कि इसके टीके की खोज जो की थी, किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने जो है इसके टीके की खोज की थी, यानी कि वैक्सीनेशन टीके की खोज की थी। अब अगर टीके की बात आई है तो टीका जो होता है इसका वो जो है जब नवजात शिशु होता है, जब नवजात शिशु पैदा होता है तो एक माह के अंदर जो है उस बच्चे को जो नवजात शिशु जो है उसे जो है उसका वैक्सीनेशन स्मॉल पॉक्स वाला करवा देना चाहिए। अगर इन केस एक माह के अंदर जो है नवजात शिशु का जो है वैक्सीनेशन नहीं हो रहा चिकन पॉक्स का, तो 6 माह की आयु तक, यानी 6 माह से पहले जो है 6 माह की आयु से पहले जो है इसका जो है टीका यानी कि वैक्सीनेशन करवा देना चाहिए। ये था इसके कुछ इंपॉर्टेंस जो है पॉइंट्स। अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स की। अगर हम सिम्टम्स की बात कर रहे हैं तो इसके जो है क्या क्या सिम्टम्स है वो देख लेते हैं। सिम्टम्स में सबसे पहली चीज होती है, बात करते हैं, एक चीज और हम यहाँ जान लेते हैं। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात कर रहे हैं, यानी कि हम चेचक की बात कर रहे हैं, तो चेचक जो होता है मेनली जो इसका प्रकोप होता है, यानी प्रकोप भी नहीं कहेंगे, जो इस रोग के मतलब कि प्रसारित होने या संचारित होने का टाइम ड्यूरेशन होता है, मेनली इसको जो है हम जो है फरवरी, मार्च या फिर अक्टूबर नवंबर, जब हम क्या होता है अक्टूबर नवंबर, ये क्या होता है मौसम के चेंजेस का टाइम होता है, उस समय ये जो है ज़्यादा देखने को मिलता है। इसका रोग जो टाइम ड्यूरेशन होता है यानी टाइम पीरियड, इस टाइम जो है ये आपको अधिक देखने को मिलता है जो है फैलते हुए। अब इसमें जो लक्षण है, सिम्टम्स है, वो क्या क्या है? सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो शरीर में जो है 103 फ़ारेनहाइट से लेके 104 फ़ारेनहाइट तक के फीवर रहता है। फीवर होने के साथ साथ इसमें जो होता है बॉडी पे जो है, अगर हम बॉडी बात करें यानी कि शरीर पे जो होते हैं इसके दाने जो है दाने जो होते हैं लाल रंग के जो है दाने जो है शरीर में दिखाई पड़ते हैं। और इन दानों की शुरुआत जो होती है वो हमारे फेस से होती है, और जो दाने होते हैं वो कैसे होते हैं? फफोले वाले होते हैं, फफोले वाले दाने जो है दिखाई पड़ते हैं। ये सारे सिम्टम्स आपको दिखाई पड़ते हैं। और ये दाने क्या होता है धीरे धीरे कुछ टाइम बाद जो है अपने आप ही जो है धीरे धीरे सूखने लगते हैं और सूख के स्वतः ही जो है सही हो जाते हैं। कई बार इनकी कंडीशन सीरियस होने पर इसकी जो है दवा भी ली जाती है। अगला हमारा आता है आपका स्मॉल पॉक्स यानी कि छोटी माता। छोटी माता की अगर हम बात करें तो ये भी समान रूप से देखा जाए तो जैसे कि आपका चिकन पॉक्स होता है, सिम्टम्स जो है इसके लगभग वैसे ही होते हैं, बस कुछ ही इसमें डिफरेंस होता है। इसकी बात करने जा रहे हैं हम, बात करने जा रहे हैं चिकन पॉक्स यानी कि छोटी माता की हम बात करने जा रहे हैं। इसमें चिकन पॉक्स जो होता है इसके भी जो आपके समानता लक्षण दिखाई देते हैं वो समानता कैसे होते हैं? चेचक के समान होता है, चेचक के समान होता है इसके जो सिम्टम्स होते हैं। और ये क्या होता है वायु के द्वारा ही जो है वायु के द्वारा फैलता है मेनली। लेकिन इसमें एक चीज है कि आपका ये केवल जो है किसमें होता है? बच्चों में होता है। और इसकी जो शुरुआत होती है, जैसे वहां पर हमने बात की थी शुरुआत कहाँ से हो रही? फेस से होती है। लेकिन इसकी जो शुरुआत होती है दानों की, इसमें जो दाने होते हैं उनके जो साइज होता है वो क्या होता है? छोटे छोटे दाने होते हैं, मतलब कि सरसों के दानों के समान जो होते हैं समान जो है दाने निकलते हैं। लेकिन जिनकी शुरुआत कहाँ से होती है? सीने, बाहों से या फिर मुख से, यहाँ से इसका प्रारंभ होता है। अगर हम इसके उद्भवन यानी कि टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड इसका जो होता है 2 यानी कि 2 वीक से लेके इसका जो है 3 वीक तक के 3 सप्ताह तक के इसका टाइम ड्यूरेशन होता है।
इसकी अगर हम बात करते हैं, अगला हमारा आता है नेक्स्ट नेम जो है आपका वो है मिजल्स। मिजल्स की अगर हम बात करते हैं तो मिजल्स को हम लोग क्या कहते हैं, खसरा कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मिजल्स यानी कि खसरा। खसरा की बात करें तो इसका जो वायरस है, इसके वायरस का नाम जो है वो आपका है डर्मोटाइपिक। डर्मोटाइपिक वायरस के थ्रू जो होता है, वायरस के कारण जो है मिजल्स होता है, खसरा होता है। ये क्या होता है, ये जो है बच्चों में होने वाला बीमारी है, बच्चों में मेनली होता है, जो कि क्या कहते हैं आपके 6 से 5 वर्ष, 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। बच्चों में होता है लेकिन 6 माह से लेके 5 वर्ष तक के बच्चों में अधिक होता है। और इससे प्रभावित होते हैं वो आपका क्या है, ये जो फैलता है वायरस, ये मेनली क्या होता है, गले की जो श्लेष्मा होती है, गले की श्लेष्मा होती है, इसके अलावा जो थूक होता है, इन सब में जो है ये पाया जाता है। और इस रोग का जो टाइम ड्यूरेशन होता है यानी कि उद्भवन काल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है, वो आपका क्या होता है, 10 से 11 दिन का होता है। 10 से 11 दिन का होता है। नेक्स्ट हमारा आता है आपका मम्स यानी कि कर्णफेर। कर्णफेर की अगर हम बात करते हैं तो कर्णफेर जो होता है ये भी आपका वायु द्वारा फैलने वाला ही क्या है, आपका वायरस है। अगला हमारा है मम्स यानी कि कर्णफेर। कर्णफेर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका वायु से फैलने वाला जो है संक्रमित होने वाला रोग होता है। और इसको जो है मम्स को हम कई नाम से जानते हैं, एक तो आप जो है मम्स और कर्णफेर आता है, इसको जो है कई लोग जो है गलसुआ के नाम से भी जानते हैं। इसके लक्षण की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो हमारी लाल ग्रंथि होती है, लाल ग्रंथि, उसमें क्या होता है, सूजन आ जाती है, लाल ग्रंथि में सूजन आ जाती है, जिस कारण से क्या होता है, जब लाल ग्रंथि में सूजन आने की वजह से इसमें क्या होता है, जो आपका गला का जो क्षेत्र होता है, गला का क्षेत्र व कान का क्षेत्र यानी कि जो एरिया होता है आपका गले का एरिया और कान के एरिया, यहाँ पर क्या होती है, सूजन के साथ साथ दर्द यानी कि पीड़ा जिसे हम कहते हैं, ये सारी चीजें भी जो है देखने को मिलती हैं। और इसका जो प्रसार होता है यानी कि जो होता है मेनली क्या होता है, मुख्यतः ये भी क्या होता है, मुख्यतः बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। किस मौसम में होता है, तो मोस्टली अगर मौसम की बात करें तो ये शीत ऋतु में यानी कि जाड़े के टाइम पर अधिक देखने को ये मिलता है। अब अगर हम इसके टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड की अगर हम बात कर रहे हैं तो टाइम पीरियड में हम बताएंगे आपको कि इसका जो 24 से 48 घंटे के अंदर, 24 से 48 घंटे के अंदर क्या होता है, जो है इसके सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। 24 आवर से लेके जो है 48 आवर्स के अंदर ही जो है इसके सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, यानी कि प्रकट होने के जो इसके लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, प्रकट होने लगते हैं, दिखाई देने लगते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आता है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड जो है बहुत ज़्यादा ऐसे कोई मतलब आपके इसके सिम्टम्स नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैसी बीमारी है। कॉमन कोल्ड मेनली सभी को जो है होता है। तो ये कब होता है, ये कॉमन कोल्ड की अगर हम बात करें तो समानता ये बदलते हुए मौसम के कारण होता है। इसका कारण क्या होता है, जब मौसम बदलता है तो अधिकतर जो है व्यक्तियों में कॉमन कोल्ड जो है हो जाता है। कॉमन कोल्ड यानी कि जुकाम की अगर हम बात करते हैं तो ये भी आपका वायु से फैलने वाला ही जो है विषाणु है। वायरस इसका जो होता है वायु के द्वारा ही
फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है। और ये जो होता है आपका जब जब मौसम बदलेगा, मौसम ये बदलने के साथ होता है। समानता इसमें जो लक्षण देखे जाते हैं, सिम्टम्स देखे जाते हैं, उसमें क्या, सिर में दर्द, सिर दर्द हो गया, जुकाम हो गया आपको, हल्की खांसी, इस तरह के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। और इसमें किसी तरह के कोई खास मतलब जो है और विशेष लक्षण देखने को नहीं मिलते। और ये स्वतः ही जो है कुछ टाइम बाद जो है ये 1-2 दिन में ही अपना स्वतः ही क्या होता है, सही हो जाता है। लास्ट जो है हमारा वो आपका आता है, अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा क्या है, लास्ट है हमारा 6 नंबर जो है वो आपका इन्फ्लुएंजा की अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लुएंजा क्या है, एक तरह का ये क्या है आपका फ्लू है जो कि बहुत तीव्रता के साथ फैलता है। ये कैसा होता है, तीव्रता के साथ फैलता है। इसके फैलने का जो टाइम होता है वो भी ये होता है आपका बदलते हुए मौसम के कारण ही होता है। और ये मेनली जो है सर्दियों में जो है इसका जो है असर जो है प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। इसके जो रोगाणु होता है, रोगाणु उसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जानते हैं, इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जानते हैं। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उसमें आपको 102 फ़ारेनहाइट से लेकर 104 यानी कि 104 आपका जो है टेम्परेचर बॉडी का यानी कि फीवर का रहता है, ये आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें सुन लेते हैं। अगर हम बात करें तो इसमें अगर व्यक्ति विटामिन सी का सेवन कर रहा तो वो जल्दी जो है स्वस्थ हो सकता है। तो ये आज हमने जाना कुछ डिजीज के बारे में जो कि वायु से फैल रहे थे, जिसमें हमने जीवाणुओं से और वायरस से होने वाले सिम्टम्स के बारे में और उनके होने वाले जो लक्षण थे, मतलब सिम्टम्स थे, उनके बारे में जानकारी हासिल की। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। थैंक यू।